देखिए, आपने कई खेलों का नाम सुना होगा। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह वगैरह। लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि अगर आज दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे 500 गेम्स खेले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 गेम्स ही दुनिया में हैं। कम से कम ऐसे करोड़ों गेम्स बने होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे जगह बनाने के लिए आए होंगे। लेकिन सिर्फ एक वजह से वो गेम बड़े नहीं बन पाए, और वो एक वजह थी फैंस। क्योंकि कोई भी खेल को खेल बनाते हैं उसके फैंस, अगर फैंस नहीं तो खेल खेल नहीं। तो इससे साफ समझ में आता है कि क्रिकेट को इतना बड़ा गेम सिर्फ उनके करोड़ों अरबों फैंस ने बनाया है। लेकिन मैं अब बार बार फैंस की बात क्यों कर रहा हूं, आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे यही फैंस एक क्रिकेटर के लिए श्राप बन जाते हैं, और इसका सबसे बुरा रूप हमने कुछ दिन पहले ही देखा। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि ये कहानी आप लोगों के बीच लाई जा सके, जो कोई ना आपको बताएगा या कहें कि कोई ना आपको बताना चाहेगा। साल था 2007। पहली बार जब ऑफिशियली दुनिया ने किसी भारतीय बॉलर को 150 के ऊपर की स्पीड से बॉल डालते हुए देखा, और ऐसा करने वाला बॉलर था इरफान पठान, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे एक मैच में 153.7 की स्पीड से बॉल डाली थी। जिनको ये बात ना पता हो वो थोड़ा सा चौंक सकते हैं कि इरफान पठान और 153.7 की स्पीड, तो चौंकिए मत, ये सच है। उसके बाद 2008 में ईशांत शर्मा की तरफ से हमें देखने को मिलती है 152.6 kph। अगले 4 साल तक इस स्पीड के आसपास डालने वाला बॉलर भारत को नहीं मिलता। लेकिन फिर 2012 में उमेश यादव, 2014 में वरुण एरॉन और मोहम्मद शामी, 2018 में जसप्रीत बुमराह और 2019 में नवदीप सैनी ऐसे बॉलर बनते हैं जो पहली बार 150 की ऊपर स्पीड से बॉल डालते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, असल में ये सभी बॉलर्स ने अपने करियर में इतनी तेज स्पीड से बॉलें जरूर डाली, लेकिन स्टिल हमेशा इंडिया को कहा गया कि इंडिया में भले ही स्विंग कराने वाले गेंदबाज कई आते हैं, अच्छे स्पिनर्स कई आते हैं, लेकिन पेस के नाम पे इंडिया के पास कुछ खास नहीं है। अब यहां पे ये सवाल मन में आ सकता है, जो इतने बॉलरों के नाम मैंने लिए उनका क्या हुआ, उनके होते हुए भी ऐसा क्यों कहा गया? तो बस ये समझ लीजिए कि इन बॉलर्स ने ये जरूर दिखाया कि वो तेज बॉल डाल सकते हैं, लेकिन वक्त और इंजरी के साथ इनकी स्पीड इनका साथ छोड़ रही थी। कोई भी स्टेन की तरह कहें या स्टार की तरह कहें या ब्रेटली की तरह कहें, कोई भी अपना मेजॉरिटी करियर इन लोगों के जैसे तेज स्पीड पे ही बॉल डालते हुए नहीं निकाल पाया। आप ये भी कह सकते हैं कि हमेशा भारत ने स्पीड पे कम और स्विंग और कंट्रोल पे ज्यादा फोकस किया। बात सही भी है, मतलब तो अच्छी बॉलिंग डालने से है ना, कोई तेज डाले धीमी डाले क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, शायद T20 में बहुत ना पड़े या वनडे में बहुत ना पड़े, पर टेस्ट में पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब लाल गेंद उस स्पीड में थोड़ी भी हिलती है ना, तो बड़े से बड़े माइका लाल की उस बॉल पे बल्ला लगाने से फटती ही है। क्योंकि भले ही बॉलर के पास स्विंग हो, पर अक्सर बैट्समैन टाइम लेके उसे लीव या डिफेंस कर देते हैं। अब यहां पे मेरा पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है कि मीडियम स्पीड का स्विंग बॉलर जो होता है वो बड़ा नहीं बनता, लेकिन आप किसी भी लेजेंडरी पेस बॉलर का पीक समय उठा के देखेंगे तो हमेशा उसका पीक तब रहा जब उसकी स्पीड ने उसका साथ दिया। क्योंकि टेस्ट में हिलती हुई तेज बॉल से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता। तो जब इंडिया हमेशा इस टॉन्ट से गुजर रहा था कि इंडिया में पेसर आते भी हैं तो कुछ टाइम बाद वो मीडियम पेसर बन के रह जाते हैं या जल्दी अपने करियर पे ब्रेक लगा लेते हैं, तब 2021 आईपीएल से एक बॉलर का नाम लाइमलाइट में आता है। नाम होता है उमरान मलिक, जो 10 में से 9 बॉल 148-150 के ऊपर डालता है। सबको लगने लगता है कि अब जाके ऐसा पेसर मिला है जो कंसिस्टेंसी के साथ उस स्पीड पे बॉल डाल सकता है। पर अब आती है बात मुद्दे की, और वो ये है कि इस पेस बॉलर का टैलेंट भी आने वाले कुछ ही महीनों में मर जाएगा। और ऐसा उमरान मलिक की गलती से नहीं होगा, बल्कि उसकी स्पीड से लेके उसके टैलेंट को मारने वाले
वाले हम और आप जैसे क्रिकेट फैंस होंगे। कैसे, बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज भिड़ने वाली है इस आईपीएल की सबसे बड़ी टीम्स लखनऊ और गुजरात। तो हमने तो अपनी गेम्स टीम बनाते हुए कैप्टन की चॉइसेस के लिए राहुल और शुभमन गिल को, तो वहीं वाइस कैप्टन के लिए होल्डर और राशिद खान को शामिल कर लिया है। बाकी आपने अभी तक अगर अपनी गेम्स की टीम नहीं बनाई है तो यह मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए की लीग में एंट्री का लाखों रुपए तक अर्न कर पाएंगे, और 100 रुपए की लीग के हिसाब से तो कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर्स और गिव अवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। परसों हमने फिर से एक बहुत बड़ा वहां पे गिव अवे ऑफर किया था, अगर आप वहां पे नहीं थे तो आपने मिस कर दिया होगा। तो अभी जाएं नीचे दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पर हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पेस बॉलर का टैलेंट भी आने वाले कुछ ही महीनों में मर जाएगा, और ऐसा उमरान मलिक की गलती से नहीं होगा, बल्कि उसकी स्पीड से लेके उसके टैलेंट को मारने वाले हम और आप जैसे क्रिकेट फैंस होंगे। क्योंकि रिसेंटली चेन्नई के खिलाफ कह ले या दिल्ली के खिलाफ कह ले, उमरान मलिक का स्पेल काफी महंगा रहा था, और ये मैचेस से कुछ दिन पहले ही वो मैच भी हुआ था जहां उमरान मलिक 5 विकेट चटका के आए थे और पूरा देश उनकी तारीफ करने में लगा हुआ था। पर जैसा मैंने कहा कि उसके कुछ दिन बाद ही जैसी सीएसके और दिल्ली के साथ हैदराबाद मैच खेलती है और उमरान मलिक 50 के ऊपर रन देते हैं, तो क्रिकेट के सो कॉल्ड फैंस उमरान मलिक को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, जहां वो पूरे तरीके से यह साबित करना चाह रहे होते हैं कि स्पीड से कुछ नहीं होता, ये बस 2 मैच का खिलाड़ी है, आज है तो कल चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर ये जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी हार हमारी और इंडियन क्रिकेट की होगी। बस सोच के देखिए, जब उमरान मलिक इस ट्रोलिंग से गुजर रहे होंगे, जहां उन्हें इसलिए ट्रोल करा जा रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही तेज बॉल फेंकते हैं जिससे इन्हें मारना और आसान होता है, तो वो बॉलर अपनी स्पीड पे कम और लाइन एंड लेंथ पे ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि सच मानिए, जिस पे बीतती है वो पहले की 50 तारीफों से जितना मोटिवेट नहीं होता है, उससे जल्दी एक बुराई से टूटने लगता है, और इस कोशिश में लग जाता है कि कैसे उस एक बुराई को भी तारीफ में बदल सके। जिस इंसान को डेल स्टेन अपना इंस्पिरेशन बताते हैं, उसे वो लोग जज कर रहे हैं जिन्हें शायद क्रिकेट का सी भी नहीं पता हो। दुख और ज्यादा होता है जब उसे खुद आईपीएल की एक फ्रेंचाइज ही ट्रोल करते हुए उसकी आईपीएल की सबसे तेज गेंद पे ये लिखती है कि 157 की स्पीड पे बॉल आई और 200 की स्पीड पे बाउंड्री लौट गई, जहां साफ साफ जोक का जो आधार है वो उमरान मलिक की स्पीड है। और विश्वास मानिए, शुरू में मैंने उमेश यादव से लेके इरफान पठान तक जितने भी नाम लिए, सबके साथ कई बार यही हुआ और उन्होंने अपनी स्पीड से फोकस खत्म कर दिया। लेकिन एक बार फिर विश्वास करिए और पास्ट में एग्जांपल देखिए कि टेस्ट फॉर्मेट में स्पीड का क्या रोल है। वहां 2 बॉल इधर उधर जाने से फर्क नहीं पड़ता है, पर एक ओवर में 2 बॉल भी अगर उस स्पीड के साथ टप्पे पे पड़ी तो खेल खत्म हो जाता है। तो जो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते वो लोग ट्रोल तो बिल्कुल ना करें, वरना ये भारत की बॉलिंग का फ्यूचर, जो आपको कई मैचेस भारत में और बाहर जिता के दे सकता है, आपकी आंखों के सामने ही उसका टैलेंट और उसका हुनर दम तोड़ देगा। और ये हुआ तो एक चोट ये भी होगी कि आने वाले समय में हर एस्पायरिंग बॉलर अपनी स्पीड पे काम करना बंद कर देगा, और सालों बाद भी दुनिया आपको चाय की चुस्की लेते हुए या पान की टपरियों पे यही कहते हुए सुनने को मिलेगी कि यार इंडिया में कोई तेज बॉल डालने वाला क्यों नहीं आता। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी इस पे क्या राय है, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसे जरूर चेकआउट करें, जहां बहुत ही हट के तरीके से डेली क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी इवेंट चल रहे हैं वो आपके सामने लाते हैं, पर नॉर्मल तरीके से नहीं लाते हैं, इसलिए जरूर एक बार उसे चेकआउट करिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड कर आज के मैच की टीम बनाना ना भूलें, और सबसे जरूरी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसे जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन मिले, हमारा और हौसला बढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।